हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉस टू अडल। और दोस्तों, आपका स्वागत है एक फ्रेश वीडियो में, जिसमें हम अपना पेपर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जो आपका पेपर हुआ था नीलेट द्वारा, जो पेपर कराया गया था साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए जुलाई 2017 में, उसका ये चौथा पार्ट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कि इफ़ द मेमोरी साइज ऑफ ए चिप इज़ 256 क्रॉस 1 बिट्स, देन द नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड टू मेक ए 1 KB बाइट ऑफ मेमोरीज। तो आपको क्या दिया हुआ कि आपके पास एक टोटल जो आपको मेमोरी डिज़ाइन करनी है, उसकी जो इन्होंने आपकी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 1 KB की आपकी मेमोरी डिज़ाइन करनी है। और जो आपके चिप्स की साइज़ है दैट इज़ 256 इंटू 1 बाइट्स। तो आपको से पूछा गया हाउ मेनी चिप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस मेमोरी। ठीक है, तो आपकी जो मेमोरीज रिक्वायर्ड हो जाएंगी फॉर नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड दैट इज़ 1024 इंटू 8। अब 8 कहाँ से आ गया, क्योंकि जो आपका मेमोरीज की साइज़ दी हुई है वो आपको दी है 1 KB। 1 KB मीन्स 1024 इंटू 8। और जो आपकी मेमोरी जो आपकी चिप की साइज़ है दैट इज 256 बिट्स, इसलिए आपको जो टोटल मेमोरी की भी साइज़ है उसको आपको बिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। यहाँ से आपको जो टोटल नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड मिल जाएगी दैट इज़ 32, और आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था नेटवर्क सिस्टम से कि आपके पास एक हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल दिया हुआ था दैट इज कॉमन एमीटर मॉडल। ठीक है, कॉमन एमीटर मॉडल दिया हुआ था, और इसमें से आपको क्या पूछा गया था व्हाट इज द हाइब्रिड एच पैरामीटर्स मॉडल। और आपके ऑप्शंस ए बी सी और डी में आपके मैट्रिसेस के फॉर्म में आपके जो पैरामीटर्स मॉडल वो दे रखे थे। तो सबसे पहले जो आपका सी मॉडल है हम बात करेंगे, जो आपके एच पैरामीटर्स मॉडल्स होते हैं दैट इज H11 H12 H21 एंड H22। ठीक है, यहाँ पे H21 रहेगा, तो H22। तो यहाँ से सबसे पहले H11 की जब वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं H11 की वैल्यू क्या है। H11 इज इक्वल टू V1/I1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। V2 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स आपका जो इनपुट टर्मिनल है V2 इज इक्वल टू 0 में आपका ये जो टर्मिनल वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जब इसमें आप KVL की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो आपको V1 और I1 के बीच का रिलेशन मिल जाएगा दैट इज़ V1/I1 इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले आपको H11 पैरामीटर मिल गया दैट इज 8 ओम। इसी तरीके से हम H22 पैरामीटर्स मॉडल फाइंड आउट कर लेंगे, जो आपको फाइंड आउट हो जाएगा दैट इज I2 और V2 के बीच का रिलेशन व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो मिल जाएगी दैट इज 0.25 मोम। अब आपको दो पैरामीटर्स मिल गए, इससे आप क्या करें, आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा कि दो पैरामीटर्स मिलने से आपका जो आंसर बी और डी वो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि H11 और H22 पैरामीटर्स ए और सी में कॉमन है। अब बात करेंगे अगर हमको H12 या H21 पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमको आपका हमारा जो डिज़ायर्ड आपका आउटपुट है वो मिल जाएगा। तब बात कर लेते हैं H12 पैरामीटर की। H12 पैरामीटर आप देख सकते हैं कि I2/I1। ठीक है, H21 पैरामीटर्स हम फाइंड आउट करेंगे, जिसका आपकी वैल्यू मिल जाएगी V1/V2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। I1 इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि जो आपका इनपुट टर्मिनल है इसके क्रॉस जो आपकी करंट I1 है उसकी वैल्यू 0 है। और आपकी करंट I1 किसी भी सर्किट में आपकी जो करंट वो 0 तब हो सकती है जब आपका गिवन सर्किट है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन सर्किट की कंडीशन में आपकी जो I1 करंट है वो 0 हो जाएगी, और यहाँ से आपको V2 और I2 के बीच का जो रिलेशन मिल जाएगा दैट इज़ V1/V2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। और आपकी जो डिज़ायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी दैट इज़ 8 1 0.8 0.25। एंड द ऑप्शन आपका जो दोस्तों से हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था EDC से कि इन द फॉलोइंग लिमिटेड सर्किट्स एंड इनपुट वोल्टेज V1 इज इक्वल टू 10 sin 100πt अप्लाइड एज्यूम दैट द डायोड ड्रॉप इज 0.7 वोल्ट when it is forward bias the general breakdown voltage is 6.8 volt, then what is the maximum and minimum values of the output voltage V रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स जो सर्किट का अक्रॉस जो आपका आउटपुट है V0 उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में सबसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपके जो डायोड्स लगे हुए हैं D1 एंड D2 इनके क्रॉस जो आपका ड्रॉप है दैट इज़ 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा। और जबकि जनरल डायोड जो आपका लगा हुआ है इसके क्रॉस आप देख सकते हैं जो जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज है दैट इज़ 6.8 वोल्ट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका इनपुट दिया हुआ दैट इज़ V1 इज इक्वल टू 10 sin 100πt
व्हेन आपका जो आपका सर्किट में देखते हैं कि जब आपका जो V1 है वो आपका रिवर्स बायस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, दैट मीन्स आपके जो नेगेटिव वैल्यू अप्लाई की जाएगी इनपुट वोल्टेज की। तो इस कंडीशन में जो आपकी पहली ब्रांच आप देख पा रहे होंगे, इसके क्रॉस जो आपका नॉर्मल डायोड लगा हुआ है ये आपका रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा। रिवर्स बायस कंडीशन दैट मीन्स ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इसके क्रॉस आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। जबकि आपकी जो दूसरी ब्रांच है जिसके क्रॉस आपका डायोड D2 लगा हुआ है, ये आपका जो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में चला जाएगा। और आपको पता ही है कि फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में जो आपका डायोड के अक्रॉस जो आपका जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा दैट इज़ 0.7 वोल्ट। अब 0.7 वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन इसकी जो पोलैरिटी है वो V0 के अपोजिट है, इसीलिए जो आपकी मिनिमम वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ -0.7। और इसी तरीके से जब हम V1 की पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई करेंगे तो दूसरी जो ब्रांच है इसके क्रॉस आपका जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा। और जो आपकी पहली ब्रांच है उसके क्रॉस जो आपका ओवरऑल वोल्टेज हो जाएगा दैट इज रिटर्न एज मैक्सिमम वोल्टेज 6.8, जो आपका जेनर वोल्टेज के जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज है। साथ ही साथ जो आपका आइडियल जो आपका डायोड लगा हुआ है उसके क्रॉस जो आपका ड्रॉप है 0.7, इसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल ड्रॉप हो जाएगा दैट इज 7.5 वोल्ट। एंड द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दैट मीन्स मैक्सिमम जो आपका आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा दैट इज 7.5 वोल्ट, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज -0.7 वोल्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था कम्युनिकेशन सिस्टम से कि फॉर सिग्नल्स दैट मीन्स M1T, M2T, M3T एंड M4T, 4 सिग्नल्स आर गिवन एंड दीज आर मल्टीप्लेक्स बाय द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम, TDM सिस्टम के थ्रू ये मल्टीप्लेक्स किए जा रहे हैं। देन व्हाट इज द कम्यूटेटर स्पीड? तो कम्यूटेटर की जो स्पीड आपकी होती है, जो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आपकी मैसेज सिग्नल की थी दैट इज़ 4 ओमेगा नॉट। और यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल जाएगी स्पीड ऑफ कम्यूटेटर की दैट इज़ 2 इंटू 4 इंटू F0 इज इक्वल टू 8 F0। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंट्रोल सिस्टम से कि आपके पास एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ था वेयर स्टेबल आपकी जो वैल्यूज़ पूछी गई थी फॉर के एंड टी के लिए कि आपका जो सिस्टम वो कब स्टेबल होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन पिछली भी कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो फॉरवर्ड पाथ गेन एंड आपकी जो फीडबैक पाथ गेन है उसको लिख लेना है। उसके बाद आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिजाइन करनी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको जो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज 1 + GS इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी दैट इज S+2S² + 2K+K × TS इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको राउथ हर्विट्ज टेबल डिज़ाइन कर लेनी है और उसके बाद आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जो आपका पहला कॉलम है इसमें आपको जो सारी वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन 0 के लिए आपका सिस्टम जो वो स्टेबल हो जाएगा। तो उसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी फॉर K ग्रेटर देन 0 एंड T ग्रेटर देन -1। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था EMT से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से कि आपके पास एक λ/4 लॉन्ग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन दे रखी थी इन्होंने विच इज टर्मिनेटेड इनटू वन इम्पीडेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ZR। इफ Z0 बी द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द लाइन देन इनपुट इम्पीडेंस Zin। तो बेसिकली आपको लोड इम्पीडेंस की वैल्यू ZR दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू Z0 दे रखी है। और आपसे पूछा गया कि फॉर λ/4 हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन के व्हाट इज़ द इनपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है फॉर λ/4 जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी वैल्यू होती है Zin इज इक्वल टू Z0² / ZR, वेयर ZR इज टर्मिनेटेड इम्पीडेंस एंड Z0 इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कि आपके पास एक सर्किट दिया गया था, उससे आपसे पूछा गया था ये किस गेट का सर्किट दिया हुआ है। तो इसको जब हम सर्किट को एनालिसिस करते हैं तो क्या हमें फाइंड आउट होता है कि जो आपका जो दोनों इनपुट्स ए और बी दे रखे हैं जब इनकी वैल्यूज़ हाई होती है तो आपका जो आउटपुट सी है वो उसकी वैल्यू लो हो जाती है। बाकी जो आपकी नॉर्मल की तीनों कंडीशन है दैट मीन्स अगर आपका ए लो है, बी हाई है, बी लो है, ए हाई है या फिर दोनों लो है, तो उस कंडीशन में जो आपका सर्किट्स का आउटपुट है वो हाई आ रहा है। दैट मीन्स द गिवन सर्किट इज ए NAND गेट सर्किट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फॉर पैरेलल RLC सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको पैरेलल RLC सर्किट से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे थे, आपसे पूछा गया था विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहले बात करते हैं कि इफ़ द बैंडविड्थ ऑफ सर्किट डिक्रीजेज इफ R इज इंक्रीज। तो ये जो आपका पैरेलल RLC सर्किट के लिए ये स्टेटमेंट आपका सही है।
सेकंड आपका क्या है कि द बैंडविड्थ ऑफ सर्किट रिमेन सेम इफ इंडक्टर इज इंक्रीज, ये भी आपका बिल्कुल सही राइट स्टेटमेंट है। थर्ड वन इज एट रेजोनेंस इनपुट इम्पीडेंस इज अ रियल क्वांटिटी, ये भी आपका स्टेटमेंट पैरेलल सर्किट्स के लिए सही होता है। लास्ट क्या है कि एट रेजोनेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट इम्पीडेंस अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो आपसे पूछा भी गया था कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट। ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है ये आपका स्टेटमेंट होता है सीरीज पैरेलल सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए, जबकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, देन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे एक रेजोनेंस सर्किट से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि द एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ओमेगा नॉट फॉर द सर्किट गिवन बिलो। तो आपके एक पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें आपके एक ब्रांच में एक इंडक्टर, उसके सीरीज में एक जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, साथ ही साथ दूसरी पैरेलल वाली ब्रांच है उसमें आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे जो आर एल यहाँ पे सॉरी सॉरी जो आपका आर सी की वैल्यू ज़ीरो है, दैट मीन्स जो आपका कैपेसिटर के क्रॉस सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ था उसकी वैल्यू ज़ीरो है। इसके लिए जो आपकी इसके अकॉर्डिंग जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फॉर गिवन सर्किट, दैट इज़ 1/√LC इंटू √1 - R² C/L। और ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज के लेसन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अब जितने भी होंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अनअकैडमी पे भी मैं क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पे भी मेरे कई सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, आप वहाँ पे विजिट करके उनको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और जो अगर आप चैनल पे आज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के जो आपके टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।